सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूनो आस्था को देखकर कहता है, मुझे पता था आस्था अपना ड्रीमर जरूर मिलेगा। तुम नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हो, आज भी और पहले भी। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हाँ, आस्था यूनो को कह रहा था कि मैं विज़ार्ड किंग जरूर बनूंगा, तुम सबको बचाऊंगा, सबको ये साबित कर दूंगा। तभी यूनो कहता है, तुम क्या साबित करोगे आस्था? आस्था कहता है, चाहे तुम गरीब या अनाथ ही क्यों ना हो, तुम फिर भी विज़ार्ड किंग बन सकते हो। तब हमें उन दोनों का बचपन दिखाया जाता है, जब यूनो बहुत कमजोर था और रोता था। तभी आस्था उसे अपना सहारा देता है और आस्था कहता है, तुम चिंता मत करो यूनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सभी बच्चे अपना लंच कर रहे थे। यूनो कहता है, ये ब्रेड बहुत टेस्टी है पर थोड़ा हार्ड है। आस्था कहता है, सिस्टर लिली आप अमेजिंग हो, आप सबसे अच्छा कुकिंग करते हो और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझसे शादी कर लेना और मेरे लिए अच्छी अच्छी खाना बनाना। तो सिस्टर लिली कहती है, ये ब्रेड तो फादर ने बना है, तो तुम फादर से ही शादी कर लेना। तो आस्था रोने लग जाता है और कहता है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, फादर से नहीं। फिर सिस्टर लिली यूनो और आस्था को कहानी सुनाने लग जाती है विज़ार्ड किंग की। मिस लिली कहती है, विज़ार्ड किंग की वजह से ही क्लोवर किंगडम इतना शांति से है। तो आस्था कहता है, तो ये तय है, मैं भी विज़ार्ड किंग बनूंगा और फिर मैं आपसे शादी कर लूंगा। तो सिस्टर लिली कहती है, ये दोनों सब्जेक्ट अलग है, इन दोनों में कोई लेना देना नहीं है। तो आस्था कहता है, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। आस्था अपनी मैजिक को यूज करने की कोशिश कर रहा था पर नहीं कर पा रहा था। तो आस्था कहता है, सिस्टर लिली क्या मैं आपकी मदद कर दूं कपड़े सुखाने में? पर सिस्टर लिली उसे मना कर देता है। तभी फादर आते हैं और एक लेटर विलेज चीफ को देने को कहते हैं। तो आस्था कहता है, मैं जाऊंगा, पर फादर ये काम यूनो को दे देते हैं। तो यूनो लेटर देने के लिए चला जाता है। तभी सिस्टर लिली आसमान को देखकर कहती है, आज आसमान बहुत खराब है। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है, उसे बाहर से लात मार के निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं थे। तभी यूनो भागते हुए गिर जाता है। वो आदमी यूनो का लॉकेट देख लेता है और एक डरावना स्माइल करता है। यूनो वो लेटर विलेज चीफ को दे देता है। हम देखते हैं वो आदमी यूनो का पीछा कर रहा था। अचानक वो यूनो के सामने आ जाता है। आस्था सोचता है, बहुत देर हो चुका है, पर यूनो अभी तक नहीं आया। वो आदमी यूनो से उसका चेन छीन लेता है और यूनो को एक लात मार के नीचे गिरा देता है और कहता है, लगता है मुझे इसका बहुत अच्छा दाम मिलेगा। यूनो कहता है, ये मेरा है, मुझे ये वापस दे दो, और एक मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम इस छोटे से स्पेल से मुझे हरा दोगे? तभी आस्था वहां पर आ जाता है और उस आदमी से लड़ने लग जाता है। आस्था कहता है, उसका लॉकेट वापस दे दो। आस्था को बहुत मारता है और आस्था फिर भी हार नहीं मानता। वो आदमी आस्था को देखकर, वो लॉकेट देखकर वहां से चला जाता है और आस्था जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत कमजोर हूँ, और वो रोने लग जाता है। तो आस्था कहता है, क्या तुम भूल गए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जो कुछ भी हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। रेपची डरते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक भी नहीं थी, तो तुमको ग्रीम रोड कैसे मिला? आस्था पर अपने फुल पावर से अटैक कर देता है। हम देखते हैं आस्था अपने स्वॉर्ड को जमीन से निकालता है और एक ही स्लैश में रेपची की सारी मैजिक चेन्स को काट देता है। रेपची कहता है, ने मेरे सारे मैजिक चेन्स को काट दिया, यही तुम्हारी पावर्स है? आस्था रेपची की तरफ बढ़ता है और कहता है, मेरे पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं है, पर मैं फिर भी विज़ार्ड किंग बनूंगा। क्या मैजिक पावर से कभी हार नहीं मानना। और एक ही स्लैश में रेपची का हालत खराब हो जाता है। आस्था कहता है, मैं हर वक्त सोचता था, अगर मैं कभी मैजिक यूज नहीं कर सकता तो मैं अपनी बॉडी को तो यूज कर पाऊंगा, इसीलिए मैं हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन करता था और लगता है जिसका फल मुझे मिल रहा है। तभी यूनो आस्था को आवाज देता है और फिर से बचपन का सीन दिखाया जाता है। आस्था कहता है, रो मत यूनो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो सबको बचाना है और मुझे विज़ार्ड किंग भी तो बनना है। मैं सभी को दिखा दूंगा, चाहे अनाथ, गरीब या कॉमनर ही क्यों ना हो, सभी विज़ार्ड किंग बन सकते हैं। तभी यूनो कहता है, आज से मैं भी कभी नहीं रोऊंगा आस्था, और मैं भी एक विज़ार्ड किंग बनूंगा। मैं बहुत हार्ड ट्राई करूंगा, तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मुझे कितना भी कोशिश करना पड़े, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पेजेंट सीन दिखाया जाता है। ये सब सोचकर आस्था की तरफ देखता है। आस्था कहता है, देखो यूनो, मुझे भी अपने ग्रीम रोड मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। यूनो कहता है, तुमने मुझे फिर से बचा लिया, मैं एक दिन तुम्हारा ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। आस्था, तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, क्या तुम्हें याद है? बचपन में आस्था ने कहा था, यूनो तुम भी विज़ार्ड किंग बनना चाहते हो, आज से हम दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। आस्था कहता है, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, तुमने अभी तक ये याद रखा है, मुझे लगा था तुम ये भूल जाओगे। तो यूनो कहता है, मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुमने ही मुझे नई उम्मीद दिया था, यकीन दिलाया था,
चाहे गरीब, अनाथ और कम्युनल से क्यों ना हो, सभी स्पेशल है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे और अंत तक देखेंगे कि विज़र्ड किंग कौन बनेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। सेकेंड एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।